बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने अथॉरिटी के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब आप नींद से जागे हैं। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उनका पक्ष रखा। मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि हमने जो माफीनामा अखबारों में दिया था उसे कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिया गया है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने अखबारों में छपा माफीनामा दिखाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए, आपने ई फाइलिंग क्यों की? इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। इसके बाद रामदेव के वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हो सकता है कि मेरी अज्ञानता की वजह से ऐसा हुआ हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि हालांकि पिछली बार जो माफीनामा आपने छापा था वो छोटा था और उसमें केवल पतंजलि लिखा था, लेकिन इस बार का माफीनामा बड़ा है। हम इसके लिए आपकी सराहना करते हैं और आखिरकार आपको हमारी बात समझ में आ गई है। आप सिर्फ अखबार और इस दिन की तारीख का माफीनामा जमा करें। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि पतंजलि की उनकी इकाई दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक रद्द कर दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप पूरी तेजी से करते हैं, लेकिन जब आप नहीं करना चाहते तो इससे सालों लग जाते हैं। आपने 3 दिनों में एक्शन लिया, लेकिन आप बीते 9 महीने में क्या कर रहे थे? अब आप नींद से जागे हो। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण पर जुर्माना लगाते हुए पूछा है कि आपने जो पतंजलि फार्मेसी की 14 दवाइयों का उत्पाद सस्पेंड किया है वो कब तक का है। इस पर आयुष विभाग ने कहा कि उन्हें संबंधित विभागों के पास 3 महीने के भीतर अपील दाखिल करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको ये सब पहले ही करना चाहिए था। कोर्ट ने जॉइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार से पूछा कि पिछले 9 महीने में आपने क्या कार्रवाई की, इसका हलफनामा दायर करें। अगर पिछले हलफनामे पर जाएं तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप बाद में मत कहिएगा कि आपको मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के हलफनामे पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि इस तरह का ढीला ढाला रवैया कतई उचित नहीं है। आपको हलफनामा दाखिल करते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि हम आपका हलफनामा स्वीकार करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। हालांकि कोर्ट ने हलफनामे को वापस देते हुए कहा कि आप 5 मिनट में अपने हलफनामे को सुधार कर कोर्ट में पेश करें। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 मई को सुनवाई करेगा। रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को अगली सुनवाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छुट्टी दे दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।